जय श्री कृष्णा। आज हम जानकारी देने जा रहे हैं उन यूट्यूब वीडियो देखकर टोटके करने वाले लोगों के विषय में, जिन्हें इस बात की जानकारी होती ही नहीं है कि वो कितने बड़े खतरे को मोल ले रहे हैं। यूट्यूब पे एक वीडियो देखा दुश्मन का नाश करने के लिए, ऐसी-ऐसी सामग्री, मटकी लीजिए, उसमें खिल्ली डालिए, सरसों का तेल करिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, नारियल ले लीजिए, उसमें ये धागा लपेट दीजिए, गुड़िया बनाइए, कपड़े की उस पे कील ठोक दीजिए, किसी व्यक्ति का बाल लेके या दुश्मन के कपड़े का टुकड़ा लेके उस पर बांध दीजिए, आधी रात को जाके शमशान में गाड़ के आ जाइए या किसी पेड़ के नीचे गाड़ के आ जाइए, या फिर नींबू में लौंग लगा के ऐसा उतार के दुश्मन के घर पे फेंक दीजिए, ऐसा करना है वैसा करना है। हजारों वीडियो मौजूद हैं यूट्यूब पर, इस तरह के टोटके बताए जाते हैं कि आप करके अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये काम कैसे करते हैं? हकीकत में ये जो सारी विधि बताई जाती है, ये कुछ और नहीं बल्कि भूत प्रेतों के द्वारा काम कराए जाने के लिए टोटके बताए जाते हैं। कभी भी आप किसी शमशान में हंडी गाड़ के आते हैं, मिट्टी के हांडी या कोई भी सामान या खाने पीने के खाद्य पदार्थ या कोई भी चीज़ ऐसी रख कर आते हैं, किसी पेड़ के नीचे कहा जाता है पलट के मत देखना, या फिर नींबू में लौंग गड़ा के आधी रात को दुश्मन की छत पे फेंक देना। एक बार ध्यान रखिए, आप सभी लोग, सभी साधक इस बात का ध्यान रखिए कि ये सारे कार्य भूत प्रेतों से करवाए जाते हैं। हांडी को शमशान में गाड़ के आने से शत्रु का नाश नहीं होता है। आप जाकर भूत प्रेतों का आवाहन करते हैं। जिस पेड़ के नीचे आपने ऐसी कोई सामग्री रख के आई है, आपने एक वीडियो देखा कि पेड़ के नीचे सामग्री रखना, आप रख के आ गए, उस स्थान पर जो सबसे बलशाली ताकतवर प्रेत होता है, वह उस चीज़ को ग्रहण करता है और फिर आप जो कार्य उसे देते हैं वो उसे करके आता है। चाहे वो आपके दुश्मन को नुकसान पहुंचाना हो या किसी को तकलीफ पहुंचाना हो, वो करके आता है। और बदले में वो आपसे उम्मीद चाहता है कि आप आगे भी उसको खाने पीने की वस्तुएं या फिर उसको सुख सुविधाएं या उसको रहने का स्थान देंगे। इसके लिए वो आपके साथ, ये आपका कार्य करने के बाद आपके साथ आपके घर आ जाता है और आपके घर में स्थायी निवास करता है, इस उम्मीद में कि दोबारा आप उससे कोई कार्य देंगे, उसके बदले में उसे आप बलि देंगे, मुर्गा चढ़ाएँगे, या फिर आप उसे कुछ और मिठाई या फिर दूसरी चीज़ें चढ़ाएँगे। ऐसी इस तरह से उसको सेवा देंगे आप एक प्रकार से। तो ये उसका वो आपके शरीर में भी स्थान ग्रहण कर सकता है, आपके शरीर में भी स्थायी आ सकता है, या फिर आपके घर में रहेगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए होगा। जब भी आप किसी भूत प्रेत से कोई कार्य करवाते हैं, एक बार ध्यान रखिएगा कि आपकी मृत्यु के पश्चात आपको उसको सेवा देनी पड़ेगी, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको उसके वश में रहकर कार्य करना ही पड़ेगा। आज आप उससे काम करा रहे हैं, उसकी मृत्यु के बाद आपकी जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद आपको उसके काम करने पड़ेंगे, आप उसके वश में आ जाएँगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बात कहीं कई लोगों ने कही है, कई जगह पे लिखी हुई है कि जब भी आप किसी भूत प्रेत से कोई कार्य कराते हैं या किसी नीच योनि की किसी भी भूत प्रेत चंडालनी चुड़ैल से कार्य करवाते हैं या ऐसी कोई सिद्धि हासिल करते हैं, तो आपको मृत्यु के पश्चात उनको 1000 साल या 10,000 साल उनको सेवा देनी होती है, उनके अधीन आप हो जाते हैं। मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती, आप निश्चित समझिए। तो जो भोले भाले साधक जिनको पता ही नहीं है कि वो भूत प्रेत से कार्य कराने जा रहे हैं टोटके के बहाने, नींबू में ऐसा कर देना, फेंक देना, काम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? नींबू कोई काम नहीं करता है। ये भूत प्रेत काम करते हैं जिनको आप काम करने का आदेश देते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी पेड़ के नीचे खाने पीने की चीज़ें छोड़ के मत आइए। नींबू में कील गड़ा दीजिए, गुड़िया में ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, रख के आ जाइए शमशान में या खुली जगह में फेंक के आ जाइए, जंगल में फेंक के आ जाइए। ऐसे काम ना करें। ये आप अपना ये जीवन तो बर्बाद कर ही रहे हैं, मृत्यु के पश्चात भी ना जाने कितने साल आपको तड़पना पड़ेगा, आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको किसी और की गुलामी करनी पड़ेगी। ऐसे किसी भी टोटके को मत करिए। आप पूजन पाठ करके अपने घर में सुख शांति लाइए, बढ़ोतरी होगी। किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचिए ही मत कि कोई दुश्मन है तो उस पर टोटका कर दूं या करवा दूं या उसको नुकसान पहुंचा दूं। ये सब गलत रास्ते हैं, इन पे मत जाइए। आप पूजन पाठ का, साधना का, जो पवित्र साधनाएँ होती हैं, इनके करके अपने जीवन में भी सुख शांति ला सकते हैं। अच्छी साधनाएँ करेंगे, अपने आप आपके दुश्मन जो उनका ध्यान आप पे से हट जाएगा। क्यों आप टोना टोटके के चक्कर में पड़ते हैं? मत करिए ये काम। कभी भी किसी पेड़ के नीचे कुछ रख के मत आना, कभी शमशान में कोई सामग्री मत छोड़ के आना। किसी भी वीडियो को देख के कभी भी ज़मीन में कुछ भी गाड़ के मत आना कि मटकी ले लिया, उसमें खिल्ली डाल दी, उसमें नींबू डाल दिया, उसमें कुमकुम डाल दिया, रोली डाल दिया और जाके गड़ा कर आ जाइए मिट्टी के अंदर। मत कीजिए ऐसा काम। ये सब गलत रास्ते हैं जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यू पाने के लिए या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ों जैसी हरकत कर रहे हैं, जो आपको ऐसे टोटके बता रहे हैं और आपका जीवन का सत्यानाश कर रहे हैं। किसी भी वीडियो को देख के
अगर मैं भी किसी वीडियो में कहूँ कि ज़मीन में कुछ गाड़ के आ जाइए, शमशान में कुछ गाड़ कर आ जाइए, ऐसा काम कभी मत करना। ये आत्मघाती काम होते हैं जो जीवन भर के लिए आपके घर की सुख शांति तो छीन ही लेंगे, मृत्यु के पश्चात भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा काम मत करिए। वीडियो हज़ारों घूम रहे हैं यूट्यूब पर, उन वीडियो को देखकर कोई भी टोटका मत करना, ना तो खुद के घर की सुख शांति के लिए और ना ही किसी दुश्मन के विनाश के लिए ऐसा टोटका मत करना। ये मेरी हाथ जोड़ के सभी साधकों से गुजारिश है। वीडियो देखते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो, पर कोई भी टोटका मत अपनाइए बगैर सोचे समझे। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मैंने देखे हैं कई वीडियो जिसमें साफ साफ दिया जाता है कि ऐसा ऐसा करना है, खुले जगह में गाड़ के आ जाइए, हंडी में ये सब सामग्री डाल दीजिए, खुले में गाड़ के आ जाइए। कौन हंडी कोई काम करती है क्या? क्या नींबू आपका काम कर देगा जाके कुछ? क्या कील एक सरसों के तेल में डूबी हुई कील आप जाके दुश्मन का नाश कर देगी? ये नहीं करती हैं, ये सब भूत प्रेत करते हैं जो खाली बैठे हैं, जिनके पास यही है कि कोई उनकी पूजा करे, कोई उनकी सेवा दे, उनसे काम कराए और बदले में फिर उनको रहने का स्थान दे। वो रहने का सबसे उपयुक्त स्थान आपका शरीर होता है, वो आपके शरीर में ही स्थायी निवास करते हैं और इस मामले में कोई देवी देवता आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपने काम करवाया है तो नियमानुसार आपको भी उसको सेवा देनी पड़ेगी। आपको उसको अपने शरीर में या अपने घर में जगह देनी ही पड़ेगी। फिर चाहे आप कितने भी देवी देवताओं के सामने आप पूजा पाठ करिए, घंटी बजाइए, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने आगे रहकर भूत प्रेत से काम करवाया है तो, कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात का कि ऐसे काम मत कीजिएगा। यदि कोई कहता भी है कि ऐसा टोना कर लीजिए, ऐसा टोटका, अभी तक के लिए इतना ही। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, वीडियो देखिए पर ऐसे टोटके बगैर सोचे समझे मत आजमाइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।